ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की समय पर पहल और जनता की भागीदारी के कारण कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर। बस्तर पुलिस ने मोस्ट वांटेड माओवादियों की सूची जारी की। माओवादी संगठन के मुखिया सहित 4 पर 1 करोड़ रूपये का इनाम घोषित। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का दूसरा चरण शुरू। पीड़ित मरीजों को 31 जुलाई तक दवाई खिलाने के दिए गए निर्देश। और प्रधानमंत्री आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है। श्री मोदी आज परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं, फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और ये न केवल शारीरिक रूप से बीमार करती है, बल्कि लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बनी हुई है। इस महामारी ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हमारी जीवन शैली की ओर भी ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लेकर आई है, जिससे वे जहां भी होंगे उन्हें राशन की सुविधा मिलेगी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने मोस्ट वांटेड माओवादियों की सूची जारी की है। इनमें माओवादी संगठन के मुखिया और 1 करोड़ रूपये के इनामी गगन्ना राव, गणपति उर्फ रमन्ना राव, कट्टकम सुदर्शन और वेणुगोपाल उर्फ भूपति सहित 34 हार्डकोर माओवादी शामिल हैं। इनमें से भी 9 माओवादियों पर 40-40 लाख रूपये, 17 पर 25-25 लाख, 1 पर 10 लाख और 3 माओवादियों पर 8 लाख रूपये का इनाम घोषित है। पुलिस के मुताबिक पिछले 5 दशकों से बस्तर क्षेत्र की शांति व्यवस्था और विकास के विरोध में माओवादी संगठनों द्वारा अनेक हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। राज्य गठन के बाद अब तक माओवादी हिंसा में 1800 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं करोड़ों रूपये की सरकारी और निजी संपत्ति की क्षति हुई है। पुलिस महानिरीक्षक ने लोगों से माओवादियों के संबंध में जानकारी और सूचना देने की भी अपील करते हुए कहा है कि माओवादियों के संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के नाम और पते गोपनीय रखे जाएंगे। साथ ही माओवादियों के ऊपर इनाम घोषित जो किया गया है, उसकी राशि की सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्थानीय माओवादी कैडर से हिंसा छोड़कर शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा में शामिल होने की भी अपील की है। प्रदेश में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के दिनों में मलेरिया संक्रमण की ज्यादा संभावना को देखते हुए जांच और पॉजिटिव पाए गए लोगों को 31 जुलाई तक दवाई खिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे दल में शामिल कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानियों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अभियान संचालित करने को कहा गया है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्तर के पहुंच विहीन और दूरस्थ इलाकों में घर घर पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति की मलेरिया जांच कर रही है। किसी व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण पाए जाने पर उनका तत्काल इलाज भी शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण में अब तक 2,93,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। इस दौरान मलेरिया पीड़ित 9,000 लोगों को दवाइयां भी दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि इस अभियान का पहला चरण इस वर्ष 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलाया गया था। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में आज भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें राजनांदगांव से 18, दुर्ग से 5, महासमुंद से 2 और रायपुर से 1 मरीज शामिल हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,571 हो गई है, जबकि 673 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। दुर्ग जिले में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 3 पुलिसकर्मी और 2 बीएसएफ के जवान हैं।
कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद मोहन नगर थाने को सील कर दिया गया है। अब इस थाने का संचालन टेंट लगाकर किया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद दुर्ग के बीएम शाह के फीवर क्लिनिक और स्पर्श हॉस्पिटल के एक्सरे विभाग को सील कर दिया गया है। वहीं महासमुंद जिले में आज 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से एक मरीज पिथौरा विकासखंड के ग्राम अर्जुनी और दूसरा बसना विकासखंड के ग्राम केवटापाली क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था। इधर राजनांदगांव में जिन 18 मरीजों की पहचान की गई है उनमें लखौली से 8 और मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 3 मरीज भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजनांदगांव शहर में शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। जिले के सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जशपुर जिले में कल रात एक साथ 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद प्रशासन द्वारा मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के एक मरीज का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था, जिसकी कल मौत हो गई। रायगढ़ की एक कॉलोनी में कोरोना मरीज पाए जाने के बाद जानकारी छिपाने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में श्रमिक विशेष ट्रेनों, बसों और अन्य माध्यमों से अब तक लगभग 5,34,000 प्रवासी श्रमिक लौट चुके हैं। इनमें 103 विशेष ट्रेनों से छत्तीसगढ़ पहुंचे 1.5 लाख से अधिक श्रमिक भी शामिल हैं। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ लौटे इन प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार क्वारेंटाइन अवधि पूरी करने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 29,35,000 मजदूरों को मनरेगा में काम मिल रहा है। इसके अलावा श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के लगभग 1,500 कारखानों को पुनः चालू कर 1,10,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए अब तक 4 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर सुना जा सकेगा। आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा 2 राज्यसभा सदस्यों और 8 लोकसभा सदस्यों को 17वीं लोकसभा के प्रथम वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के सुझाव के बाद वर्ष 2010 से संसद रत्न पुरस्कार के साथ लोकसभा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष संसद रत्न पुरस्कार के लिए नामित सांसदों में राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा और विश्वंभर प्रसाद निषाद शामिल हैं, जबकि इस पुरस्कार के लिए लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले, सुभाष रामराव भामरे, हीना गावित, अमोल राम सिंह कोल्हे, शशि थरूर, निशिकांत दुबे, अजय मिश्रा और राममोहन नायडू को चुना गया है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम पेसा और वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। पेसा कानून पर प्रभावी अमल के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों, समुदायों, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी मुद्दों के जानकारों से सुझाव लेकर नियम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से लगातार चर्चा जारी है। श्री सिंहदेव ने आज रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ पेसा कानून पर चर्चा के दौरान ये
ये बात कही। उन्होंने कहा कि पेसा कानून पर सुझाव प्राप्त करने के लिए 85 अनुसूचित विकासखंडों के आदिवासी समाज और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। ऑनलाइन के जरिये भी उनके सुझाव लिए जाएंगे। विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र तक अलग अलग स्तरों पर चर्चा पूरी कर पेसा कानून के लिए नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान पेसा कानून पर अमल के लिए अपने सुझाव भी दिए। प्रदेश के सभी छात्रावासों और आश्रमों में आवश्यक दैनिक उपभोग की सामग्री की आपूर्ति अब स्थानीय स्व सहायता समूहों के माध्यम से की जाएगी। आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त और विकास निगम के कामकाज की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। डॉक्टर टेकाम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्व सहायता समूहों के माध्यम से छात्रावासों और आश्रमों में सामग्री की आपूर्ति किए जाने की मंशा जताई है। इसके लिए स्व सहायता समूह को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छात्रावासों और आश्रमों के साथ ही स्व सहायता समूहों का लेनदेन भी पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बेहान के तहत संचालित कल्पतरू मल्टी यूटिलिटी सेंटर सेरीखेड़ी में कार्यरत महिलाओं ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री को इस सेंटर में तैयार किए जा रहे विभिन्न उत्पादों के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मल्टी यूटिलिटी सेंटर के कार्य के विस्तार और विभिन्न गतिविधियों के लिए CSR मद से 15 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि बिहान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्लिसरीन, साबुन, मोमबत्ती, बांस के ट्री गार्ड, अगरबत्ती सहित कई तरह की सामग्रियां तैयार कर रही हैं। बस्तर गोंचा महापर्व में आज हेरा पंचमी मनाई जा रही है। भगवान बलभद्र, महाप्रभु जगन्नाथ और देवी सुभद्रा अपने वार्षिक प्रवास के दौरान मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर में हैं। हेरा पंचमी के अवसर पर देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पालकी में सवार होकर शोभा यात्रा की शक्ल में गुंडिचा मंदिर पहुंची। माता लक्ष्मी की पालकी महाप्रभु जगन्नाथ के रथ के पास रुकेगी, जहां उनका स्वागत सेवादारों द्वारा किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने बीती रात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 2 जवानों के साथ मारपीट की, जिससे एक जवान के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बचेली थाना क्षेत्र के आकाशनगर इलाके में ये जवान सिविल ड्रेस में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान 12 से अधिक माओवादी वहां पहुंचे और जवानों से मारपीट कर उनकी एक वॉकी टॉकी भी लूट कर ले गए। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग तेज कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक द्रोणिका उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश से मध्य महाराष्ट्र तक 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली के समापन अवसर पर कल 28 जून को दोपहर 12:30 बजे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आज धमतरी जिले के नगरी स्थित नवनिर्मित व्यवहार न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रुद्रकुमार ने आज अहिवारा में तहसील कार्यालय के भवन का लोकार्पण किया। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के तट पर पौधरोपण अभियान के अंतर्गत आज केंद्रीय जेल परिसर जगदलपुर में पौधरोपण किया गया। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस विभाग द्वारा पुलिसकर्मियों को तनाव से दूर करने के लिए स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत पुलिसकर्मियों को खेल गतिविधियों के साथ योग कराया जा रहा है। दुर्ग की सुपेला पुलिस ने करोड़ों रुपए के गबन के आरोप में रायपुर की एक कंपनी के 8 निदेशकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। गरियाबंद पुलिस ने कुल्हाड़ी घाट के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से दुर्लभ खाल खपरी पेंगोलिन बरामद किया है। कोंडागांव पुलिस ने बीते दिनों सेना के जवान के साथ हुई लूटपाट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महासमुंद पुलिस ने आज सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में ढाबे के पास एक वाहन से लगभग 4 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव के बूढ़ासागर तालाब के किनारे GE रोड से लगे सर्विस रोड पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच झड़प हो गई। और रायगढ़ पुलिस ने अपनी यात्रा छिपाने के आरोप में एक उद्योगपति सहित 4 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की समय पर पहल और जनता की भागीदारी के कारण कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर। बस्तर पुलिस ने मोस्ट वांटेड माओवादियों की सूची जारी की। माओवादी संगठन के मुखिया सहित 4 पर 1-1 करोड़ रूपये का इनाम घोषित। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का दूसरा चरण शुरू। पीड़ित मरीजों को 31 जुलाई तक दवाई खिलाने के दिए गए निर्देश। और प्रधानमंत्री आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।